एनसीआर में जो हवा जहरीली है उस खबर की, क्योंकि कई इलाकों में एक्यूआई अभी भी 300 पार है। वजीरपुर में 332, वसंत विहार में 305, अजय एनक्लेव में 329, अलीपुर में 334 एक्यूआई है, अशोक विहार में 318, बवाना में 345 एक्यूआई है। तो अभी भी दिल्ली की आबोहवा प्रदूषित है। अक्षय मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, इंडिया गेट हो चाहे आनंद विहार, दिल्ली का हर कोना इस वक्त जहरीली हवा से घिरा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहत कब मिलने वाली है। जो मौसम का अनुमान है उसके लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि आमतौर पर पिछले कई सालों से हम यही देख रहे हैं, जब तक मौसम अनुकूल नहीं होता तब तक इस प्रदूषण से राहत नहीं मिलती। पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि ठंड मौसम में ठंड है और हवा भी अब चल रही है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ सुधार हो सकता है, क्योंकि अब भगवान भरोसे ही सब कुछ चल रहा है। खास करके अगर प्रदूषण की स्थिति को लेकर के देखें तो सरकार हालांकि प्रतिबंधों को जोरदार तरीके से लागू करने की लगातार कवायद कर रही है। वाटर स्प्रिंकलिंग की जा रही है। इसके अलावा मिस्ट जो मशीनें हैं उसको भी ऑपरेट कर दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शंस हैं, उस साइट्स हैं, उसको भी अब लगभग बंद कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है। मैं कैमरामैन सिविल से कहूँगा कि वो तस्वीरें इस साइड दिखा सके। जो आप यहाँ पर बालू और सीमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा था, लेकिन फिलहाल अब सरकार ने कंस्ट्रक्शन को बंद कर दिया गया है। तो कंस्ट्रक्शन तो बंद है, लेकिन क्योंकि लगातार जो प्रदूषण की स्थिति है वाहनों की, उस पर कहीं ना कहीं लगाम अभी नहीं लगाई जा पा रही है। इसके कारण थोड़ी सी पूजा जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लगभग 17 to 18% जो पॉल्यूशन है वो गाड़ियों के कारण ही हो रहा है। और उस पर अगर प्रतिबंध सही तरीके से लागू किया जाए तो शायद दिल्ली की हवा कुछ सुधर सकती है। लेकिन आनंद विहार का जैसे कि जिक्र किया, आनंद विहार का जो एक्यूआई है वो लगातार हमेशा हाई रहता है। उसका कारण एक ही है कि वहाँ पर बसेस का मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है और इंटर स्टेट बसेस वहाँ से लगातार मूवमेंट करती हैं। जहाँ तक इंडिया गेट का सवाल है तो वहाँ पर सेंट्रल दिल्ली में मूवमेंट तो लगातार गाड़ियों का होता रहता है, लेकिन कंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार एक्यूआई में 300, 350, 400 के आसपास का रहना ये बताता है कि जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको सही तरीके से एक तो फॉलो नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मॉनिटरिंग पैरामीटर्स हैं उसको भी शायद बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है। कोशिश सरकार को यही करनी चाहिए कि जल्द से जल्द कुछ ऐसे फार्मूले तय करें जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक अभी इन्फॉर्मेशन आई है कि नीति आयोग में एक आईएएस रहे हैं और उनको लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ है, जबकि वो स्मोकिंग या अन्य जो हैबिट है उसमें नहीं थे। इसके बावजूद भी हुए हैं। तो उसका एकमात्र कारण बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो लोगों के फेफड़े को खराब कर रहा है और उसके कारण उनके स्वास्थ्य में भी निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है। पूजा, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। अक्षर, देखिए ऐसे में जो आग कूड़े में लगा दी जाती है उसको लेकर भी एक्शन लिया गया है। अब अगर कोई भी कूड़ा जलाता है तो 5,000 रुपए का जुर्माना उस पर लगने वाला